नमस्कार, रात के 9 बजे हैं। मैं हूं दीपक चौरसिया और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज करेंगे पड़ताल की नागरिकता बिल पर मोदी सरकार के लिए राज्यसभा की राह कैसे आसान हो गई है और दिखाएंगे आपको शिवसेना का असमंजस भी। बात होगी ऑटो सेक्टर की जो 13 महीने से लगातार झटके दे रहा है। फिर रात 9:27 पर हमारी खास पेशकश में दिखाएंगे आपको पाकिस्तान को डराने वाले परमवीर कौन हैं। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में गूंजी अमेरिका की M777 तोपें। पोखरण में चल रहा है इन तोपों का ट्रायल। अचूक निशाने लगाने वाले गोलों का भी दिखा दम। भारत और फ्रांस की नौसेना ने दिखाई ताकत। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में दोनों देशों की नेवी ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। यूपी के जालौन में पेपर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। यूपी के गाजीपुर में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट करने आए लुटेरों को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के उन्नाव में युवक की मौत पर बवाल। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। पुलिस वालों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने 715 क्विंटल नकली जीरा बरामद किया। 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में 4 दिनों से लापता बच्चे की लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देश के अलग अलग हिस्सों में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता, रायपुर और मुंबई से 42 किलोग्राम सोना जब्त, 10 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के शिवहर में संदिग्ध बाज मिलने से मचा हड़कंप। बाज के पंख में लगे हैं सोलर प्लेट वाली डिवाइस। पाकिस्तान पर जासूसी का शक। दिल्ली में एनएसयूआई की छात्र अधिकार रैली में हंगामा। संसद भवन की तरफ कूच कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। हल्के लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद परिसर में फाड़ा फिल्म पानीपत का पोस्टर। जाट राजा सूरजमल के चरित्र को गलत तरीके से दिखाने का आरोप। पश्चिम बंगाल और असम में तेज हुआ नागरिकता संशोधन बिल का विरोध। लेफ्ट स्टूडेंट संगठनों ने जलाई बिल की कॉपी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ चेन्नई में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। एसडीपीआई के नेतृत्व में लोगों ने किया बिल का विरोध। नागरिकता संशोधन बिल का लोकसभा में समर्थन देने के बाद शिवसेना का बदला रुख। उद्धव ठाकरे बोले, राज्यसभा में सरकार का साथ देने पर अभी फैसला नहीं। नागरिकता संशोधन बिल पर संसद में शिवसेना के रुख से कांग्रेस आलाकमान नाराज। शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का किया था समर्थन। राज्यसभा में कल पेश हो सकता है नागरिकता संशोधन बिल। 6 घंटे होगी बहस। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। 2017 के उन्नाव रेप केस में 30 हजारी कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 16 दिसंबर को आ सकता है फैसला। विधायक कुलदीप सेंगर है मामले के मुख्य आरोपी। निर्भया गैंगरेप के दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। दूसरे दोषी पवन गुप्ता को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। बढ़ते अपराध और राज्य सरकारों पर राज्यों के चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। रेप से जुड़े मामलों में जल्द फैसला देने की करेंगे अपील। 2018 अमृतसर रेल हादसे में अब भी इंसाफ का इंतजार। न्याय में देरी से पीड़ित परिवारों के छलके आंसू। कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों के लिए मांगी सजा। पेरू में बाढ़ से तबाही की सामने आई एरियल तस्वीर। चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। सना मरीन बनी फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री। दुनिया में सबसे कम उम्र की पीएम का रुतबा भी किया हासिल। दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर बोली रवीना टंडन। कहा, ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हो तुरंत समाधान। फिल्म छपाक के ट्रेलर लॉन्च पर रो पड़ी दीपिका पादुकोण। दीपिका को इमोशनल देखकर हर कोई हैरान नजर आया। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक का ट्रेलर लॉन्च। एसिड अटैक की शिकार लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बनी है फिल्म। 10 जनवरी 2020 को होगी रिलीज। चर्चित हुआ है ना एसिड का मुद्दा। कहाँ है मालती?
देश दुनिया की अहम खबरों के बाद सबसे पहले बात नागरिकता संशोधन विधेयक की, जो एक बार और अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। कल की सुबह अपने साथ लाखों शरणार्थियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी, क्योंकि लोकसभा में पास होने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि भले ही विधेयक के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो, तीखे हमले किए जा रहे हो, मगर राज्यसभा में भी सरकार के पास 121 सांसदों का पूरा अंकगणित है, जिससे बिल पास हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन अल्पमत में है, मगर 25 सांसद ऐसे हैं जो सरकार के खेवनहार बनेंगे। यही वजह है कि राज्यसभा में भी राह आसान मानी जा रही है। कुल मिलाकर कल का दिन देश के इतिहास में बेहद अहम रहने वाला है। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह का यही एक्शन, शब्दों के यही बाण बुधवार को राज्यसभा में चलेंगे, जब नागरिकता संशोधन बिल सदन में पेश किया जाएगा। भले ही कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर काफी आक्रामक हो, लेकिन मोदी सरकार ने जेडीयू और बीजेडी को अपने साथ कर सदन के अंकगणित को अपने पक्ष में कर लिया है। अब समझिए क्या है राज्यसभा का मौजूदा गणित। 240 सांसदों वाली राज्यसभा में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास 106 सांसद हैं। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के खेमे के पास 62 सांसद हैं, जबकि बिल का विरोध करने वाले 44 सांसद ऐसे हैं जो न तो एनडीए का हिस्सा हैं और न ही यूपीए का। इसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के 13 सांसद, बहुजन समाज पार्टी के 4 सांसद, समाजवादी पार्टी के 9 सांसद, टीआरएस के 6, आम आदमी पार्टी के 3, सीपीएम के 5 और सीपीआई के 1 और अन्य के 2 हैं। मगर राज्यसभा में सरकार के पक्ष में गणित उन दलों के रुख पर है जो बिल के समर्थन में हैं और उच्च सदन में सरकार के लिए मददगार साबित होंगे। इसमें एआईएडीएमके के 11, बीजेडी के 7, वाईएसआर कांग्रेस के 2, टीडीपी के 2 और अन्य के 3 सांसद हैं। कुल मिलाकर एनडीए के 106 सांसद हैं और बिल को समर्थन करने वाले 25 सांसदों को जोड़ें तो ये आंकड़ा 131 हो जाता है और बिल पास कराने के लिए 122 सांसदों की जरूरत है। जाहिर है सरकार को राज्यसभा में बिल के लिए जरूरी बहुमत मिल जाएगा और लोकसभा की तरह नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में भी आसानी से पास हो जाएगा। सभा में एनडीए का अपना बहुमत नहीं है, इसके बावजूद हमने अभी तक सभी बिल्स को हमने पारित करने में हम सक्षम साबित हुए, तो इस बिल को भी हम अच्छी मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा में भी पारित होने में सक्षम होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल ये खिलाफ का कानून है, ऐसा हम बहुत स्पष्ट मानते हैं और हम इसका विरोध करेंगे। गृह मंत्री ने तो कहा था कि इससे भेदभाव नहीं किया जाता इस बिल को लेकर। बोलने में क्या जाता है, बोलने में तो कुछ पैसे नहीं लगते ना उस पे से, लेकिन इनका जो हिडन एजेंडा है वो सिर्फ यही है, दूसरा कुछ नहीं इसमें। क्या धर्म से तय होगी नागरिकता की परिभाषा? देश की सबसे बड़ी पंचायत से लेकर गली नुक्कड़ तक इसी सवाल पर बहस छिड़ी है, सरगर्मी तेज है। इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल यह है कि नागरिकता संशोधन विधेयक अगर कानून बन जाता है तो इसका सीधा फायदा किसे और कैसे होगा? विपक्ष का आरोप है कि यह बिल भेदभाव पैदा करने वाला है, मगर मोदी सरकार इसे एक और ऐतिहासिक कदम बता रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह जम्मू कश्मीर में 370 की बेड़ियां तोड़ी गई थी। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल का एक सिरा 1950 में नेहरू लियाकत समझौते से भी जुड़ा है, जिसमें यह तय हुआ था कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों की हिफाजत करेंगे। पिछले 7 दशक में भारत अपने वादे पर कायम रहा, पर पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों को कभी अपना माना ही नहीं। यही वजह है कि भारत को पड़ोसी मुल्कों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए दरवाजे खोलने पड़े। बंटवारे के दंश के 3 साल बाद दोनों देशों के बीच एक संधि हुई थी। वो तारीख थी 8 अप्रैल 1950 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच समझौता हुआ था। 6 दिनों तक चली बातचीत में अपने अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया गया था। शरणार्थियों की संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया था। अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया था। नेहरू लियाकत समझौता दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। 50 के दशक में हुए समझौते से हिंदुस्तान की राजनीति 2 खेमे में बंट गई थी।
समझौते का विरोध करते हुए नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। मुखर्जी तब हिंदू महासभा के नेता थे। उन्होंने दिल्ली पैक्ट को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बताया था और इसी के बाद नागरिकता का मसला जनसंघ के कोर एजेंडे में शामिल हो गया था। नेहरू लियाकत समझौता हुआ 1950 में, मैं इस पर डिटेल में बताऊंगा, मगर नेहरू लियाकत समझौते के अंदर उस वक्त दोनों पाकिस्तान थे, पूर्व पश्चिम और भारत, उसके बीच में एक समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने यहाँ माइनॉरिटी के संरक्षण की व्यवस्था का गारंटी दिया। दुर्भाग्य से यहाँ पर इसकी अनुपालना ढंग से हुई और ये तीनों राज्यों के अंदर माइनॉरिटी पर, मैं जब बिल पर आऊंगा तब बताऊंगा मान्यवर, इतने अत्याचार हुए। मोदी सरकार का दावा है कि नेहरू के जमाने में जो गलतियां की गई थी उसमें सुधार किया जा रहा है। जिस तरह जम्मू कश्मीर मसले पर एक देश एक विधान का सपना 7 दशक बाद साकार हुआ है, ठीक उसी तरह पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से बड़ी आजादी मिलेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 की जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 31,313 लोगों को इसका फायदा होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक अत्याचार का शिकार 31,313 लोग लंबे समय से वीजा पर भारत में रह रहे हैं। 31,313 लोगों में 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध, 2 पारसी धर्म के लोगों को तत्काल नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल पर पूर्वोत्तर, खासकर असम में विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून बन जाने से दूसरे देशों से आए मुस्लिम शरणार्थियों पर असर पड़ेगा। असम से त्रिपुरा तक नागरिकता संशोधन बिल पर भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा किस तरह सुलग उठा है, आइए उसकी झलक आपको दिखलाते हैं। असम के गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में प्रदर्शन के दौरान आगजनी की गई, जबकि त्रिपुरा बंद के दूसरे दिन अगरतला के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। यही हाल मणिपुर के इम्फाल में भी नजर आया। दरअसल असम में एनआरसी लिस्ट आने के बाद से ही प्रदर्शनों का दौर जारी है और अब हंगामा और उग्र हो गया है। असम की एनआरसी लिस्ट से 19,06,657 लोग बाहर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 19 लाख लोगों में 12 लाख बंगाली हिंदू हैं, जिनका नाम एनआरसी लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। दावा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के कानून बनने से 12 लाख बंगाली हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी और शरणार्थी की जिंदगी गुजारने वाले परिवारों को भी भारतीय की तरह अधिकार हासिल होंगे। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बहस सिर्फ इस बात पर नहीं कि क्या इसमें मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बल्कि ये बिल इस वक्त वो तराजू बना हुआ है जो सियासी साथ को तोल रहा है। कांग्रेस इस बिल के विरोध में है और शिवसेना ने लोकसभा में बिल के समर्थन में वोट कर दिया, तो सवाल उठे कि क्या शिवसेना कांग्रेस से अलग सोच रही है। बवाल तेज हुआ तो अब राज्यसभा के लिए शिवसेना ने शर्तें रख दी हैं और कांग्रेस नेताओं की जुबान लड़खड़ा रही है कि जिसके साथ सरकार चला रहे हैं उसका विरोध कैसे करें। राज्यसभा में और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में यही विधेयक के ऊपर उन्होंने क्या किया है मुझे मालूम नहीं, उन्होंने करना नहीं चाहिए। किसी पार्टी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है और इसीलिए वोटों की राजनीति इसमें अगर होगी तो गलत है। मुश्किल यह है कि शिवसेना को हिंदुत्व की छवि भी बचानी है और महाराष्ट्र में सरकार भी, जो कांग्रेस और एनसीपी के सहारे चल रही है। नागरिकता संशोधन बिल पर कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं शिवसेना लोकसभा में बिल का समर्थन करने के बाद अब राज्यसभा को लेकर असमंजस में है कि वो यहाँ पर क्या करे, क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर सिर्फ बिल का समर्थन करने वालों पर हमला नहीं बोला, बल्कि शिवसेना को भी अपना पैगाम दे दिया है। राहुल ने लिखा है, नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान पर हमला है। जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला है और इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। राहुल का ये ट्वीट बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस किसी भी हाल में बिल का समर्थन नहीं करेगी। तो अब मुश्किल शिवसेना की बढ़ गई है, इसीलिए वो शर्त रख रही है कि पहले सरकार लोकसभा में उसकी ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दे, तभी वो समर्थन पर विचार करेगी। लोकसभा में हमने कुछ सवाल उठाए हैं, प्रश्न जरूर उठाए हैं, जिसका उत्तर मिला नहीं है। और हमने जो प्रश्न उठाए वो ये हमारी किसी की निजी बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और पहले तो एक भ्रम, जिस भ्रम में देश जी रहा है कि शायद भाजपा एकमेव पार्टी ऐसी है कि जो भी कहे और जो भी करे सिर्फ वही
देश के लिए अच्छा होता है और बाकी जो भी है अन्य सारे है वो देशद्रोही है, ये भ्रम है। इस भ्रम में अब हमें नहीं रहना चाहिए। नागरिकता संशोधन बिल पर अमेरिकी संस्था ने आपत्ति जताई तो विदेश मंत्रालय ने सीधा जवाब दे दिया कि भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल मंजूर नहीं। लेकिन पाकिस्तान जब जब नैतिकता और मानवाधिकार पर प्रवचन देने लगे तो दुनिया में इमरान खान की किरकिरी होना वाजिब है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने कितने पाप किए, ये बात भी किसी से छिपे नहीं है और आज भी पाकिस्तान उसी ढर्रे पर चल रहा है। अब जब भारत के बाहर अल्पसंख्यकों को नया रक्षा कवच मिलने जा रहा है तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को मिर्ची लग गई है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की आदत में इमरान ये बताना भूल गए कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों अल्पसंख्यक आबादी पलायन कर रही है। भारत पर उंगली उठाने से पहले अपना घर देखो इमरान। नैतिकता पर प्रवचन देने से पहले याद करो आसिया बीवी का किस्सा। आसिया बीवी पाकिस्तान की वो ईसाई महिला जिसे मौत देने के लिए पूरा पाकिस्तान सड़क पर उतर आया था। ईश निंदा जैसे अंधे कानून को ढाल बनाकर पाकिस्तान का कट्टरपंथी चेहरा पूरी दुनिया ने देखा था। जिंदगी बचाने के लिए आसिया बीबी को कनाडा में शरण लेनी पड़ी। ईश निंदा कानून से अल्पसंख्यकों को कुचलने वाला पाकिस्तान भारत के नागरिकता संशोधन बिल पर बौखलाया हुआ है। देखिए इमरान खान ने क्या फरेबी चाल चली है। भारत की लोकसभा ने जो नागरिकता बिल पास किया है उसका हम विरोध करते हैं। ये कानून पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौते और मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है जिसे अब मोदी सरकार लागू कर रही है। अब मानवाधिकार पर इमरान खान की जुबान खुली है, उनको पाकिस्तान की असलियत से रूबरू कराना जरूरी है। बंदूक से छुरे से मार देते हैं, घर में आ जाते हैं, जो बहुत गुंडा लोग आ जाते हैं जो मारते हैं और अपना मजहब छुड़वाते हैं और मुसलमान बना देते। अजान आती है तो तुम चुपचाप खामोश होकर बैठ जाओ। नहीं जाएगा, मर जाएगा, इधर मर जाएगा, जाएगा नहीं। ये हिंदू हैं जो दर्द की दास्तां लेकर लौटे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में रहना हिंदुओं के लिए कितना बदतर हो गया है, उन लम्हों को याद करते ही पाकिस्तान से भारत आए इन लोगों की आंखें भर आती हैं। हिंदुओं के लिए पाकिस्तान किस कदर नर्क बन चुका है, इसे हाल ही में हिंदू लड़की निम्रता कुमारी ने मरते मरते पूरी दुनिया को बता दिया। निम्रता पाकिस्तान के लड़काना में मेडिकल स्टूडेंट थी। उसका शव हॉस्टल के कमरे में लटका पाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला था। रिपोर्ट में पाया गया कि हत्या से पहले लड़की से गैंगरेप किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ सरकार की सरपरस्ती में होता है। लिहाजा निम्रता की मौत को भी दम घुटने से हुई मौत बता दिया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं से अत्याचार की यह अकेली घटना नहीं है। ये हिंदू पिता तो सड़क पर बैठकर जार जार रोने लगा, खुद को गोली मार देने की गुहार करने लगा। इस बदनसीब पिता की 2 बेटियों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया, उनके साथ लगातार बलात्कार किया गया और फिर जब पिता की दहाड़ ने इमरान सरकार के कान फाड़ना शुरू किए तो उनका जबरन धर्म परिवर्तन करके निकाह कर दिया गया। दलील ये कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से घर से भाग गई थी। ऐसे पाकिस्तान में एक अभागे बाप के पास रोने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा था। उसकी बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उनकी शादी करा दी गई थी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए शायद अच्छी खबरों का अकाल पड़ गया है। एक और बढ़ती महंगाई सरकार के लिए चिंता बनी हुई है तो दूसरी ओर ऑटो सेक्टर की मुस्कुराहट भी लौटती नहीं दिख रही। लगातार 13वें महीने ऑटोमोबाइल सेक्टर का संकट जारी है। कारों की बिक्री और प्रोडक्शन पर ब्रेक लगा हुआ है। सोसाइटी ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक ऑटो सेक्टर के उत्पादन में 13.75% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, जो अप्रैल से नवंबर तक जारी रही। अप्रैल से नवंबर 2019 के बीच जहां 1 करोड़
89,20,298 गाड़ियों का उत्पादन हुआ। वहीं साल 2018 की इस अवधि में उत्पादन 2,19,37,557 गाड़ियों का था। इसी तरह पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में भी करीब 0.84% की गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर 2019 में कुल 2,63,773 पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री हुई थी, तो पिछले साल 2,66,000 था आंकड़ा। हालांकि पैसेंजर कार के उत्पादन में करीब 4% की बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन ऑटो सेक्टर के लिए अब भी मुश्किलें कम नहीं हुई। हम लोगों ने जब बात की थी सितंबर में, जब हमने प्रॉब्लम्स पेश रखे थे मिनिस्ट्री फाइनेंस के सामने, उसमें एक फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग बहुत बड़ा मुद्दा था। कंज्यूमर जो फाइनेंस लेता है, जो कंज्यूमर को जो फाइनेंस मिलता है, उसमें काफ़ी हमारा फीडबैक आया उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसमें ज़्यादा दिक्कतें अब नहीं आ रही हैं। प्रॉब्लम पर अभी भी इन्वेंट्री फाइनेंसिंग में अभी भी है, जो डीलर्स को फाइनेंस मिलता है उसमें अभी भी है। तो वो मैकेनिज्म में अभी भी चैलेंजेस हैं, वो देखना पड़ेगा कैसे रिजॉल्व होता है। बट यूरिया तो यूरिया, प्याज भी कहाँ कम है। प्याज लोगों के लिए कितना कीमती हो गया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह गिफ्ट के तौर पर भी दिया जाने लगा है। पहली बार में इस खबर पर भले आपको यकीन न हो, लेकिन यूपी के गोरखपुर में दूल्हा दुल्हन को उपहार के तौर पर प्याज भेंट किया गया। वर वधू भी प्याज का गिफ्ट पाकर हैरत में पड़ गए। दरअसल ये अनोखा गिफ्ट दूल्हे के बचपन के दोस्तों ने दिया है। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए दोस्त जब स्टेज पर चढ़े तो उन्होंने गिफ्ट के रूप में प्याज भेंट किया। गिफ्ट में प्याज पाकर दूल्हे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूल्हा दुल्हन अपने दोस्तों से गिफ्ट में प्याज पाकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अब बात मथुरा में हुए महाभारत की। कृष्ण की नगरी में बिजली विभाग के कर्मचारी और उपभोक्ता के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि महोली गांव में वसूली के लिए बिजली विभाग का एक कर्मचारी पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर उसकी कस्टमर से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक जा पहुंची। इस मामले में बिजली विभाग की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। सऊदी अरब में एक गैस स्टेशन पर ब्लास्ट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ब्लास्ट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस गैस स्टेशन के अंदर उथल पुथल मचती है और जमीन के नीचे हुए धमाके से पूरी फर्श फट जाती है। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वीडियो 5 दिसंबर का बताया जा रहा है।